नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, मैं उज्जवल आपका फिर से स्वागत करता हूं आज अपने चैनल में। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस, फ्रिंजेस विद इन सभी का पूरा डेरिवेशन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो कि हर साल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आगे भी आते रहेंगे। So without wasting time, let's move to our whiteboard. IDSC Young's double slit experiment. इसमें क्या किया? इसने कोहेरेंट एक सोर्स लिया, एक लाइट सोर्स लिया। बेसिकली इसको सोर्स तो दो चाहिए थे, मतलब इसने क्या करा, इस तरह से अरेंजमेंट सेटअप किया। यहाँ पर एक स्क्रीन लगा दी बड़ी, क्या है स्क्रीन, इसने स्क्रीन लगा दी। इसमें यहाँ पर दो सोर्स चाहिए थे जो कि होने चाहिए कोहेरेंट। और प्रैक्टिकली तो कोहेरेंट सोर्सेज आर नॉट पॉसिबल, क्योंकि कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं जिसका वेवलेंथ, जिसका एम्पलीट्यूड, जिसका सब कुछ सेम हो। तो ऐसा प्रैक्टिकली सेम नहीं है, उसका हम रीजन आगे पढ़ते हैं। और पहले फिलहाल इसका डेरिवेशन देखते हैं। इसने तो क्या करा, इसने इस बंदे ने कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए यहाँ पर क्या किया, एक इस तरह से डबल स्लिट इसलिए लगा कि एक सोर्स है जो यहाँ पर निकलने वाली है लाइट, इस तरह से करके निकलती है। लोग अगर ये सोर्स है तो इस तरह निकलेगी। तो एक सोर्स तो यहाँ से बना, एक सेम यहाँ से बना, तो ये इस तरह से यहाँ पर बाहर निकलती चली गई। वो जो इधर से निकल रही थी वो इस तरह की थी। तो इस तरह से जब यहाँ पर आकर आखिरी में स्क्रीन पर आकर मिली, तो जहाँ पर इनका मिली एक साथ, वहाँ तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर, लेकिन जहाँ पर दूर दूर हो गई तो वहाँ पर क्या बना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, मतलब डार्क ब्राइट फ्रिंज। जहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, लाइट ज़्यादा हो जाएगी। और जहाँ पर मिनिमा होगा वहाँ पर क्या हो जाएगी, डार्क फ्रिंज हो जाएगी, इस तरह से। और आप देख सकते हैं सेंटर में ना एक मैक्सिमा बनता हुआ जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा गया अपना, सेंट्रल मैक्सिमा बन गया पोजीशन सेंटर ओ। तो इस तरह से अपना पूरा डेरिवेशन चलेगा। यहाँ पर आपको क्या मानना होगा कि इसकी जो स्क्रीन है और इसकी जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी होगी। जो फ्रिंज यहाँ पर स्लिट की डिस्टेंस है क्या होगा, स्मॉल डी होगा, स्मॉल डी हो गया। और अपना यहाँ पर इस तरह से जो अपनी फ्रिंज बन रही है यहाँ पर एक पॉइंट पी, तो हम यहाँ से एक इस तरह से यहाँ निकाल के इनका पाथ डिफरेंस निकाल के हम इसका डेरिवेशन आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। इस कैपिटल डी यहाँ से लाइट सोर्स गई और यहाँ पर आकर मिली, और ये यहाँ पर आकर मिली, और ये हमने यहाँ पर सेंटर लाइन। अब हमें क्या करना है, इनका पाथ डिफरेंस निकालना है। हम इसको सोर्स S1 मान लेते हैं और इसको सोर्स S2 मान लेते हैं, और ये एंड पॉइंट P है ऑन द स्क्रीन। हमें तो क्या करना है, यहाँ पर माना कि यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है, तो क्या करते हैं, इसके लिए यहाँ पर इनका पाथ डिफरेंस निकालते हैं। पाथ डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इसमें परपेंडिकुलर डालेंगे, क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर। और जो ये बात बीच में आई है क्या हुआ, इसका ये पाथ डिफरेंस, जिसको हम डिनोट करेंगे लैम्डा से। लैम्डा इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन दीस टू, ठीक है। अब हम इसका हमें यहाँ से हमें मिल गया कि S1P इज अ लाइट सोर्स रीचिंग टू P फर्स्ट, फिर देन S2 is a light source through which S2P is a light reaching at point P। हम यहाँ पे क्या निकालना, पाथ डिफरेंस निकालते हैं। पहले पाथ डिफरेंस क्या होगा, S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P, यही तो हुआ। जब इसका सेम डिस्टेंस तो ये हो गया, बचा पाथ डिफरेंस इसका, यही तो हुआ इसमें। इसे निकालने के लिए यहाँ पर यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से पहले हमको ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे। इस तरह से यहाँ पर ट्रायंगल बनाते हैं। जो ये हाफ, इसकी हाफ ऑफ डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पर स्मॉल डी बाई 2 जी बाई 2, ठीक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें पाइथागोरस इस ट्रायंगल में, इसको हम नाम देते हैं M1, इसको M2 और इसको O। हमने माना कि पॉइंट P है, पॉइंट P फ्रॉम O इज एट डिस्टेंस, इस डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं x डिस्टेंस पर, ये पॉइंट यहाँ पर है। तो ये जो ये छोटा सा डिस्टेंस वही कितना हुआ, ये टोटल x माइनस डी, सो PM1, सो PM1 इज इक्वल टू x माइनस डी बाई 2। सिमिलरली विच इज इक्वल टू O एंड ट्रायंगल, एक तो ये बना और एक ये बना। फॉर
अब एक ट्रायंगल हमारे कंस्ट्रक्ट हो गया ना PS1M1, PS1M1। दूसरा जो ट्रायंगल है, बड़े वाला ट्रायंगल है, क्या बना S2 P और M2। तो यहाँ पर x, तो यहाँ पर हमारा यहाँ से यहाँ तक का होगा x, नीचे बचा हुआ डिस्टेंस d/2। तो सिमिलरली PM2 is equals to x plus d/2, ये आ गया। अब हमें पता है कि जो स्मॉल डिस्टेंस दोनों स्क्रीन से डिस्टेंस ये दोनों की सेम है, d है। तो अगर ये सेम d है तो हम यहाँ पर पाइथागोरस यूज करेंगे। अब S2P यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, using Pythagoras S1P square equal to MP/M1 x minus d/2 का स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरह से हम इसमें यूज करते हैं यूजिंग पाइथागोरस इन ट्रायंगल। यहाँ पर ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं S1P और M1। अब इन ट्रायंगल S2PM2, ठीक है, मतलब इस ट्रायंगल में जो बड़े वाला ट्रायंगल है इसमें यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा अपना S2P स्क्वायर इक्वल टू x प्लस d/2 का स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इनका सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट तो हमें इस S2P माइनस S1P, ये पाथ रेफरेंस है ना लेमडा, तो ये करना है। तो फिर क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे जिससे कि हमारे पास S2P और S1P आ जाए इंस्टेड ऑफ S2P स्क्वायर S1P स्क्वायर। समझ रहे हैं आप बात को? तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिखता हूँ putting the value of equation 2 and 3 in first। यहाँ से हम निकालते हैं, मैं इधर का इरेज करता हूँ जिससे कि इक्वेशन बढ़ी जाएगी। इक्वेशन पर कॉपी कर लेता हूँ मैं, S1P इक्वल टू अंडर रूट x माइनस d/2 का स्क्वायर प्लस d स्क्वायर एंड S2P इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस d/2 स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर। ठीक है, मैं इधर बोर्ड को इरेज कर देता हूँ। इक्वेशन 2 हम इसको कह देते हैं, इक्वेशन 3 इसको कह देते हैं, और यहाँ से हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो S2P क्या होगा यहाँ पर, अंडर रूट ऑफ x प्लस d/2 का स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ x माइनस d/2 स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा। ये हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी इक्वेशन 2 की 3 की फर्स्ट वैल्यू, इसकी यहाँ दोनों की इस इक्वेशन में वैल्यू रख दी। तो इससे क्या है पता नीचे ये आ गया। अब हमें क्या करना है भाई, हमें कैपिटल D से क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं, और कैपिटल D पूरे में से बाहर आ गया और पावर को मिल गया 1/2 में। ठीक है, तो एक्सप्रेशन लिखा आपका बनेगा स्क्वायर प्लस 1 रेज टू द पावर 1/2। ठीक, माइनस यहाँ से भी x माइनस d/2, इसके अंडर रूट में कैपिटल D आएगा जो कि पूरी का स्क्वायर होगा प्लस x माइनस d/2 का होल डिनोमिनेटर कैपिटल D स्क्वायर प्लस 1 पूरी की रेज़ टू द पावर 1/2। थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखिए क्योंकि जब हमने कैपिटल D इधर से निकाला ना कॉमन, तो यहाँ तो ध्यान रखिए यहाँ पर कैपिटल D नहीं है, जहाँ से कॉमन निकाले, तो हमने कॉमन निकालने के लिए डिनोमिनेटर में लिख दिया, पूरे का स्क्वायर कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। इसमें क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं और यहाँ पर कैंसिल आउट होगी वैल्यूज। ठीक है, अभी मैं नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसमें अप्रोक्सीमेशन लगाकर कैंसिल करते हैं। फिर हम इसमें अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम। यूजिंग बायनॉमियल कैपिटल D बार कॉमन ले लेते हैं हम, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/2 x प्लस d/2 होल D स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 x प्लस d/2 माइनस 1, तो यहाँ प्लस 1 से माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1/2 कॉमन लेते हैं,
डी बाई टू एक्स प्लस डी बाई टू कैपिटल डी स्क्वायर माइनस एक्स प्लस डी बाई टू अपॉन कैपिटल डी होल स्क्वायर इक्वल टू किसके चल रहा है लैम्डा। ध्यान रखना इक्वल टू किसके चल रहा है लैम्डा के। तो हमारे पास जब डी कॉमन बचा हुआ है, जब डी कॉमन बचा डी को बाहर कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन स्क्वायर आएगा यहाँ पर, तो बाहर तो नीचे क्या आ जाएगा 1/2d बाहर अंदर x प्लस डी बाई टू का स्क्वायर माइनस x, इधर माइनस था ना, यहाँ पर माइनस था, x माइनस डी बाई टू एंड x माइनस डी बाई टू का स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा। हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, इनको आइडेंटिटी खोली, कुछ नहीं करना हमें और कैंसिल कर दीजिए। अगर मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर लिखूँ यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, हाँ तो ठीक है। इसका जो रिजल्ट आता है मैं लिखता हूँ 1/2d, ये स्क्वायर माइनस जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2xd, आई गेस यही बचना चाहिए 2xd, स्क्वायर थ्री इधर से कट जाएगा, ये डी स्क्वायर बाई टू इधर से कटेगा, 2xd प्लस xd, हाँ 2 स्क्वायर डी इक्वल टू लैम्डा। ये डिनोमिनेटर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तब xd अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू लैम्डा। ये यहाँ पर सॉल्यूशन आ गया हमारा इस क्वेश्चन का, x कैपिटल स्मॉल डी अपॉन कैपिटल D इक्वल टू लैम्डा। ये नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर दूँगा। यहाँ पर आ गया ना ये क्वेश्चन, यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। अब हमने कहा कि फोरम मैक्सिमा या फिर फोरम राइट फ्रिंज की अगर बात करें तो फोरम राइट, ये क्या है फोरम राइट फ्रिंज क्या होगा यहाँ पर, जो अपना लैम्डा है, लैम्डा मतलब अगर हम बात करें राइट फ्रिंज की तो n लैम्डा से इक्वल होगी फोरम राइट फ्रिंज, पाथ डिफरेंस s2b माइनस s1b इक्वल टू n लैम्डा। यहाँ पर ये राइट फ्रिंज का रूल है, ये जो n लैम्डा पर बनेंगे तो हम क्या करते हैं x कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इज इक्वल टू n लैम्डा। अब हम यहाँ पर ये हमारा रिलेशन आ गया, ये n क्या है, ये कौन सी ब्राइट फ्रिंज है, हमने nth ब्राइट फ्रिंज के लिए निकाल दिया ना, 4 nth ब्राइट फ्रिंज। अब यहाँ पर देखिए ना डेरिवेशन ब्राइट फ्रिंज के लिए तो कर रहे थे, यहाँ पर दो वेव्स मिलती है, तो यहाँ पर कोई हमने माना ना ब्राइट फ्रिंज के लिए, तो हम ये हमने एक पर्टिकुलरली निकाल लिया और यहाँ पर एक्सप्रेशन यूज करा n लैम्डा, ये किसी भी nth ब्राइट फ्रिंज के लिए हो सकता है, तो यहाँ पर एक रिलेशन आ गया 4 nth ब्राइट फ्रिंज। अब हम बात करें फॉर नॉन ब्राइट फ्रिंज मतलब डार्क फ्रिंज के लिए, फॉर डार्क फ्रिंज S2b minus S1b is equals to 2n minus 1 लैम्डा बाय 2। तो इसको हम इक्वेट कर देंगे इसके इक्वल, ठीक है। यहाँ पर n का इक्वल टू 3 कुछ भी हो सकता है, n is equal to 1 2 3। अब सिमिलरली यहाँ इससे यहाँ पर था, तो यहाँ पर nth ब्राइट फ्रिंज का है xd अपॉन कैपिटल D is equals to 2n minus 1 to लैम्डा बाय 2। ये क्या आ गया यहाँ पर डार्क फ्रिंज के लिए आ गया एक्सप्रेशन, नोट डाउन कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी डार्क फ्रिंज या ब्राइट फ्रिंज के बीच की जो डिस्टेंस होगा ना, गैप होगा, जैसे एक फ्रिंज यहाँ पर बनेगा मैक्सिमा, एक अगर मैं यहाँ पर माना यहाँ पर मैक्सिमा बनेगा तो हम उसका कैसे निकालेंगे, ठीक है। फ्रिंज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आया है, मैक्सिमा के लिए निकालते हैं फॉर मैक्सिमा मतलब फॉर ब्राइट स्मॉल डी इक्वल्स टू लैम्डा। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, x निकालना है, इनके दोनों के बीच का गैप, तो यहाँ पर हम x को लिख लेते हैं, x इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इनटू n। हम यहाँ पर क्या लेते हैं कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का एक गैप निकालेंगे, ऐसे थोड़ा कि थर्ड का इस तरह का, तो हमें क्या चाहिए फ्रिंज विड्थ चाहिए, मतलब एक कंसेक्यूटिव के बीच का गैप। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक थर्ड माइनस सेकंड, मतलब 4 थर्ड एंड सेकंड फ्रिंज। फिर क्या आ जाएगा लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल 3 n की वैल्यू 3 माइनस 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d।
बिकॉज टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। और ये एक्सप्रेशन इससे मतलब हमारे पास फ्रिंज विड्थ क्या आई फोर कहाँ से डार्क वाली इक्वेशन से लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। फिर अगर हम इसको अपना मिनिमम के लिए फॉर जो हमने डार्क फ्रिंज अगर उसके लिए भी एक्सप्रेशन जो हमने निकाला था वहाँ से अगर हम रखकर सॉल्व करें तो वहाँ से भी हमारे यहाँ पर सेम आएगी, क्या आएगी, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी ही सेम आएगी। इससे मतलब इससे रिजल्टेंट यहाँ पर निकलता है कि जो अपना ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के जो बीच का गैप है ना वो कांस्टेंट रहेगा। ब्राइट फ्रिंज की भी इतना ही गैप रहेगा बीच में फ्रिंज विड्थ, और डार्क फ्रिंज विड्थ का भी गैप उतना ही रहेगा। समझिए, तो इतना था यहाँ पर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और इसके बाद अपना कोहेरेंट सोर्सेज रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोहेरेंट सोर्सेज कवर करेंगे, क्योंकि जो बिना कोहेरेंट सोर्सेज के लिए ये पॉसिबल नहीं है। बिना कोहेरेंट सोर्सेज के लिए जो इंटरफेरेंस हमने यहाँ पर करवाया है, ये बाद में तुमने इंटरफेरेंस करवाया डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, जब भी कोहेरेंट सोर्सेज, पहले हम ये एक्सप्रेशन इस वीडियो की जो नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट होगा उसमें क्या पढ़ रहे होंगे, उसमें पढ़ रहे हैं कोहेरेंट सोर्सेज, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। जिस तरह से अगर इसके यहाँ पर एक ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर दें, एक मीडियम डाल दें, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन कर रहेंगे और जो कि बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। लास्ट ईयर का पेपर जो हमारे बैच वाला पेपर था, अगर आप लोग उठा कर देंगे तो उसमें इसके क्वेश्चन थे, ग्लास स्लैब इस तरह के करेंगे, उसमें क्वेश्चन थे, मतलब न्यूमेरिकल आ रहे के लिए न्यूमेरिकल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे, वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो आ रखे हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट होऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।